मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 8 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भाग 3 पढ़ाऊँगा। आज के इस वीडियो यानी भाग 3 की जो विषय वस्तु है उसे ध्यान से देखें। पहली विषय वस्तु है वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरी विषय वस्तु है किसी फलन के वर्धमान या ह्रासमान होने की कसौटी। और तीसरी विषय वस्तु है महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। तो ये तीनों विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। तो पहली विषय वस्तु है वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो वर्धमान और ह्रासमान फलन होता क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी एक परिभाषा ले लेते हैं और ध्यान से इस परिभाषा को देखिए। माना कि वास्तविक मान फलन f के डोमेन यानी प्रांत में स्मॉल ब्रैकेट मतलब a, b एक आपका विवृत अंतराल दिया हुआ है, इसमें ये फलन f परिभाषित है। तो माना कि एक वास्तविक मान फलन f के डोमेन में a, b एक विवृत अंतराल, तब फलन f में आप देखिए शर्त क्या है, यानी इसका अंतराल a, b है और फलन f है। तो इसमें देखिए पहली शर्त है कि अंतराल a, b में फलन वर्धमान है। यदि a, b में दो अवयव हमने लिया x1 और x2 इस प्रकार कि x1 x2 से छोटा है, तब उसके फलन का मान f(x1) छोटा और बराबर f(x2) से होता है। यानी इफ़ x1 इज़ लेस देन x2 देन f(x1) इज़ लेस देन इक्वल टू f(x2) हो जाए, जबकि सभी x1 x2 कहाँ से लिए गए a, b के लिए, तो फलन वर्धमान होता है। वर्धमान की यह शर्त है, इसको याद रखें। अब दूसरा है अंतराल a, b में फलन निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान कहलाता है यदि a, b में हमने दो अवयव लिए, कौन से, x1 x2, जबकि x1 x2 से छोटा है, तो उसके फलन के मान f(x1) और f(x2) में क्या संबंध होगा, f(x1) भी छोटा होगा f(x2) से। इफ़ x1 इज़ लेस देन x2 देन उसके फलन का मान f(x1) भी छोटा होगा f(x2) से, जहाँ x1 x2 a, b के लिए। अगर ये शर्त है तो यहाँ पे फलन निरंतर वर्धमान होता है। तीसरी बात है अंतराल a, b में फलन ह्रासमान फलन कहलाता है जब कुछ अंतराल में दो अवयव आपने कौन कौन से लिए, x1 x2 किस प्रकार, x1 x2 से छोटा है, तब फलन का मान किस प्रकार आता है, f(x1) इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2). f(x1) बड़ा और बराबर है f(x2) से, जबकि दोनों अवयव a, b से लिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो हम इस तरह के फलन को ह्रासमान फलन कहते हैं। और चौथी बात है कि इसी अंतराल डोमेन a, b में दो अवयव हमने लिए, तो उसमें ये फलन निरंतर ह्रासमान कहलाता है यदि a, b में दो अवयव x1 x2 किस प्रकार लिए, x1 इज लेस देन x2, तो फलन का मान f(x1) बड़ा है f(x2) से, f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). तो ये देख लीजिए संबंध को, जबकि दोनों x1 x2 a, b से लिए गए। अगर ऐसा है तो फलन निरंतर ह्रासमान होगा। कुल मिलाकर के परिभाषा ये है कि फलन के प्रांत से है ना, जो अंतराल a, b के दिया हुआ है उसमें दो अवयव ले लें x1 और x2, लेकिन चारों में शर्त क्या है, x1 अगर x2 से छोटा है। और फलन का मान को हम अगर देखें तो चार स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति क्या होती है कि f(x1) छोटा और बराबर है f(x2) से, तो फलन वर्धमान होगा। और अगर f(x1) f(x2) से केवल छोटा है तो इस शर्त में तो फलन निरंतर वर्धमान होगा। और अगर x1 लेस देन x2 में ये शर्त आती है f(x1) बड़ा बराबर f(x2) से है, तो फलन ह्रासमान कहलाता है। और निरंतर होने के लिए क्या, निरंतर ह्रासमान के लिए क्या है, f(x1) बड़ा है f(x2) से। इसे हम इस चित्र से भी समझते हैं। देखिए ये वर्धमान फलन नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, परंतु यहाँ पर हम देखें ये मान बराबर आ रहा है। यानी अगर दो बिंदु x1 x2 ले लें तो उसके मान ये f(x1) f(x2) देखें
तो ये दोनों बराबर आ गए, जबकि x1 x2 से छोटा है तो दोनों फलन के मान बराबर होते हैं। यहाँ पर देखें, अगर मान लो ये x1 है, ये x2 है, x1 x2 छोटा लेकिन फलन के मान इससे ज़्यादा मान ये आ रहा, तो दोनों चीज़ें हैं, तो ये वर्धमान फलन कहलाता है। वर्धमान की शर्त तो आपको देख ही लिए। और निरंतर वर्धमान क्या है? निरंतर माने नीचे से ऊपर की ओर ग्राफ आएगा। अगर हमने बिंदु x1 x2 लिए तो इसका मान देखिए ये और ये, देख क्या संबंध है, x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से छोटा है, तो ये निरंतर वर्धमान है। अब आता है राशिमान फलन। राशिमान फलन में आप दो बिंदु ले लें कोई भी, ये मान लीजिए x1 x2 से छोटा है, ये देखिए मान बराबर आ गया। यहाँ क्या है, x1 x2 से छोटा है तो ये बड़ा है और ये कम है। और निरंतर राशिमान फलन क्या होता है, मान धीरे धीरे फलन के मान नीचे कम होते जाते हैं, यानी ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है। और यहाँ देखें फलन वर्धमान भी है, कभी राशिमान भी है, तो यह फलन न तो वर्धमान है और न तो राशिमान फलन है। दूसरी विषय वस्तु है किसी फलन के वर्धमान या राशिमान होने की कसौटी। देखिए, माना कि फलन f अंतराल संवृत्त अंतराल a, b में सतत है और विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय है, तब पहली बात देखिए, संवृत्त अंतराल यानी क्लोज इंटरवल a, b में f वर्धमान है यदि प्रत्येक x जो विवृत अंतराल a, b से लिया गया है उसके लिए f' बड़ा हो 0 से। समझ में आ गया। दूसरी है शर्त कि संवृत्त अंतराल a, b में फलन f राशिमान है यदि प्रत्येक x किसका सदस्य हो, विवृत अंतराल a, b के लिए f' छोटा हो 0 से। समझ में आया। तीसरी बात है कि अंतराल संवृत्त अंतराल a, b में f एक अचर फलन है कब, यदि x किसका सदस्य हो, विवृत अंतराल a, b से लिया गया हो उसके लिए f' बराबर 0 हो। तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। प्रश्न नंबर 1 देखिए, दर्शाइए कि फलन f(x) = 2x - 3 r यानी वास्तविक संख्या पर निरंतर वर्धमान है। ये निरंतर वर्धमान हमें दर्शाना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। लिख लीजिए, माना कि r में वास्तविक संख्या में x1 और x2 दो संख्याएं हैं, तब हमने लिया x1 > x2। क्या लिया हमने, x1 को x2 से छोटा लिया। अब हम इससे हम ये फलन की परिभाषा जो उस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। पहले x में 2 का गुणा कर दीजिए। अगर हम दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे तो ये 2x1 2x2 से छोटा होगा। 2x1 > 2x2, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब दोनों पक्षों में 3 हम घटा दें तो ये क्या बन जाएगा, 2x - 3 और ये 2x - 2, तो 2x1 - 3 छोटा है 2x2 - 3 से। इस तरह से बन गया ये हमने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि फलन ऐसा परिभाषित था। ये x का फलन है, ये x1 x2 था, तो ये x1 का फलन या x2 का बन जाएगा। तो ये कोई पूरा क्या हो जाएगा फलन की परिभाषा से, ये बन जाएगा f(x1) और ये बन जाएगा f(x2). तो क्या आ गया, f(x1) छोटा है f(x2) से। हमने लिया क्या था, x1 > x2 और आया क्या, f(x1 > f(x2). यही तो परिभाषा है। अतः परिभाषा से r में दिया हुआ फलन निरंतर वर्धमान है। ये छोटा सा प्रश्न और परिभाषा से आपने इसको वर्धमान सिद्ध कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = cos x। ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 प्रश्न हैं। अंतराल 3 दिया है, 0 से π यानी 0 से 180 के बीच में निरंतर हास्यमान है, यानी इसका ग्राफ नीचे जाता है। π से 2π अंतराल, π से 2π के बीच में यानी 180 से 360 में cos x का जो ग्राफ है वो निरंतर कैसा होगा, वर्धमान है। पहला राशिमान, दूसरा वर्धमान, और तीसरा 0 से 2π में यह फलन न तो वर्धमान है और न ही तो राशिमान फलन है। ये 3 बातें हमें बतानी हैं। कैसे करेंगे बताइए। अभी आपने कसौटी देखा है वर्धमान और हास्यमान के लिए। तो सबसे पहले हम दिया हुआ फलन f(x) = cos x लिख लेते हैं। उसका पहला अवकलज f' x = क्या होगा, cos x का - sin x।
अब इसको देखना हमें, है ना, अंतराल में ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये हमें चेक करना है। तो पहला देखिए, चूँकि प्रत्येक x जो कहाँ से लिया गया, 0 से पाई के बीच में, इसके लिए हम जानते हैं कि साइन x का मान 0 से बड़ा होता है। आपने टेबल देखा है, 0 से 180 के बीच में साइन का मान धनात्मक होता है, नहीं 0 से बड़ा होता है। तो ये धनात्मक हो गया साइन x का मान, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस में आ गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान क्या हुआ, अतः एफ डैश एक्स छोटा हो गया 0 से। समझ में आया? तो क्या कहेंगे, इसलिए फलन f अंतराल 0 से पाई में निरंतर राशमान फलन है। क्लियर हो गया? चलिए भाग 2 करते हैं। x अगर आपने लिया, x बिलोंग्स टू x पाई से 2 पाई, यानी 180 से 360 के बीच का कोई कोण लेते हैं, तो इसके बीच हम जानते हैं कि साइन का मान 0 से छोटा ऋणात्मक होता है। साइन x इज़ लेस देन 0, यानी ऋणात्मक है। तो अगर साइन यहाँ ऋणात्मक होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए फलन f अंतराल पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान है। समझ में आया? तो आपने देखा कि 0 से पाई के बीच में राशमान है और पाई से 2 पाई के बीच में वर्धमान है। तो सी भाग में है, ए और बी को मिला दें तो स्पष्ट है कि 0 से 2 पाई यानी 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में दिया हुआ फलन f न तो वर्धमान है और ना ही राशमान है, कभी वर्धमान कभी राशमान। इसलिए हम क्या कहेंगे, 0 से 2 पाई में दिया हुआ फलन न तो वर्धमान है और न ही राशमान फलन है। एक अच्छा प्रश्न है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दर्शाई कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स, अंतराल देखिए दिया हुआ है, एक्स का मान कहाँ से लेना है, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 में निरंतर वर्धमान है, ये हमें बताना है इस फलन के लिए। तो सबसे पहले हम फलन लिख दिए, इसका पहला अवकलज निकाल दीजिए एफ डैश एक्स, एक्स का 1 हो गया, कॉस का माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये आ गया। अब इसको हमें चेक करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि हमारा अंतराल क्या था, एक्स माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और प्लस पाई बाई 2 छोटा और बराबर था, ये था। हम क्या करते हैं, सब साइन ले लेते हैं, यहाँ साइन ले लेते हैं फलन बनाने के लिए। तो यहाँ साइन एक्स हो गया, यहाँ साइन माइनस पाई बाई 2 क्या होता है, -1, और साइन प्लस पाई बाई 2 होता है +1, ठीक है। साइन का मान आ गया कि -1 से बड़ा और 1 से छोटा बराबर है। अब इसमें एक और प्लस कर दीजिए। अब हम इधर एक और इधर एक जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा -1 + 1 और यहाँ हो जाएगा 1 + 1। तो ये -1 + 1 0 हो गया, 1 1 2 हो गया। तो 1 प्लस साइन एक्स परिभाषित हो गया किसके बीच में, 0 से बड़ा और 2 से छोटा और बराबर हो गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन एक्स को हमें परिभाषित करना था। यदि ये 0 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आएगा, तो ये वर्धमान फलन होगा। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये 1 प्लस साइन एक्स यहाँ दिख रहा 0 से बड़ा है। तो इससे हम ये वाला छोड़ देते हैं, इसको लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ गया। और 1 प्लस साइन एक्स है क्या, 1 प्लस साइन एक्स एफ डैश एक्स है, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, समीकरण 1 से। समझ में आया? अतः दिया हुआ फलन जो था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स, अंतराल क्या था, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू प्लस पाई बाई 2 में निरंतर वर्धमान है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ आपको अंतराल निकालना है। तो वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन वर्धमान और राशमान हैं। तो फलन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1 दिया हुआ है। अब हमको बताना है ये फलन किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में राशमान है। क्या करेंगे, तरीका वही है, दिया हुआ फलन पहले निकाल लीजिए, उसका पहला अवकलज एफ डैश एक्स निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये कितना आएगा, 3 दूनी 6 -6x², ये 2 आएगा 18x और ये 1 हो जाएगा -12। ये तो डिफ्रेंशिएशन आता है। अब इसमें से -6 बाहर माइनस निकाल लीजिए, अंदर x² + 3x + 2 बचेगा। इसके गुणनखंड कर लीजिए तो x + 2 और x + 1 आएगा। तो ये आपका एफ डैश एक्स ये पूरा आ गया इतना मान। ये एफ डैश एक्स आपने डिफरेंशिएट करके मान निकाल लिया। अब हमको ये देखना है, दो स्थितियां हैं। अब ये एफ डैश एक्स पूरा मान 0 से बड़ा या 0 से छोटा कैसे पता लगेगा,
तो हम यहाँ ये देते हैं कि एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से। अगर ये 0 से कब बड़ा होगा, तो यहाँ हमें क्या देखना पड़ेगा, ये माइनस है, तो ये बाकी जो ये है ये इस पूरे गुणनखंड जो ये दो गुणनखंडों का गुना है ना, इसका मान ऋणात्मक कैसे होगा। यानी अगर ये एफ डैश एक्स 0 से कब बड़ा होगा, जब ये यदि x+2 इंटू x+1 इज़ लेस देन 0 हो। नंबर 1 डाल लीजिए। क्यों लेस देन 0, मतलब ऋणात्मक होने के लिए 0 से छोटा हो। अगर ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार एफ डैश एक्स 0 से छोटा कब होगा, यदि ये पूरा मान x+2 इंटू x+1 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा हो मतलब धनात्मक हो, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। समझ में आए, ये 2 शर्तें हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं अंतरालों की विधि से। आपने पढ़ा होगा अंतरालों की विधि। हमने पहला क्या लिया था, नंबर 1 x+2 इंटू x+1 0 से छोटा है। ठीक है, तो 0 से छोटा होने के लिए यहाँ पे हम x क्या होगा बताइए। पहले हम इसको बराबर पे हल करते हैं, तो x बराबर -2 और x बराबर -1, 2 मान आते हैं, -2 और -1। तो अगर ये गुणनखंड 0 से छोटा है तो x का मान क्या होता है, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा होता है। यानी x का मान क्या होगा, इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन -1 होगा। अब दूसरा था x+2 इंटू x+1 0 से बड़ा कब होगा। ये भी अंतराल की विधि से हल करें तो x के मान आ जाएंगे। इसको हम बराबर करके हल करें तो x बराबर -2, x बराबर -2 मान आए, एक -2 और एक -1। चूँकि यहाँ ग्रेटर देन का चिन्ह है इसलिए x का मान क्या होगा, छोटे से छोटा, छोटे मान से छोटा होता है और बड़े मान से बड़ा होता है। यानी -2 से छोटा होगा और -1 से बड़ा हो। ये चीज़ आ गई x के माने। अब हमने देखा कि दत्त फलन अंतराल -2 से -1, x का मान -2 से यानी विवृत अंतराल है, -2 से -1 में लेंगे। ठीक है, तो निरंतर वर्धमान होगा। और यहाँ देखिए -2 से छोटा क्या होता है, -2 से छोटा माइनस अनंत तक होता है। और -1 से बड़ा क्या होता है, -1 से बड़ा आगे बढ़ते जाएं तो प्लस अनंत होता है। तो 2 अंतराल आएंगे, यानी ये पहला आएगा ये -2 से छोटा, माइनस अनंत से -2 तक और -1 से अनंत तक, प्लस अनंत तक। इन दोनों अंतरालों का यूनियन ले लें। इस यूनियन यानी संघ में निरंतर राशिमान फलन है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अंतराल ज्ञात कीजिए जहाँ फलन ये दिया हुआ फलन निरंतर वर्धमान अथवा निरंतर राशिमान है। जैसे ऊपर हमने किया था, पहले फलन ले लिया हमने, फलन को उतार लिया हमने। ठीक है, इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन किया तो ये 4x³ - 24x² + 44x - 24 आया। 4 वहनिष्ठ ले लिया तो अंदर इतने बचे, x³ - 6x² + 11x - 6। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 3 घात का ये समीकरण है इस बहुपद में, तो हम क्या करेंगे, x³ के साथ इसका एक गुणनखंड -x² लेंगे, -5x² को यहाँ लेंगे 5x के साथ, और ये 5x और एक 6x बचेगा तो इसके साथ ले लेंगे, पेयर बना लेंगे। तो इस तरह से x³ - x² एक ले लिया हमने, -5 इसमें से निकाल दिया तो इसमें x² आया, यहाँ 5 का माइनस निकाले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5x लिया, और ये जो 6x बचा उसमें से 6 कॉमन ले लिया तो 6x और -1 ये। ठीक है, गुणनखंड तो आता होगा आपको। 4 इंटू, अब यहाँ से x - 1 वहनिष्ठ लीजिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² - 5x + 6 ही बचेगा। अब इसके भी गुणनखंड कर लीजिए तो 4 इंटू x - 1 x - 2 x - 3 आया। तो f डैश x का मान ये आ गया। अब ये किस तरह से हम देखें कि धनात्मक है या ऋणात्मक, तो इसके लिए तरीका क्या है, अंतराल की विधि से सबसे पहले हम इसको सबको 0 के बराबर लिखते हैं। x - 1 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, तो x के मान 1 2 3 आता है। हम इसको संख्या रेखा पर यहाँ पे निरूपित कर देते हैं, 1 2 और 3, 3 बिंदु हैं, 1 है 2 है और 3 है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे x के मान रखने के आधार पर ये धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं ना। पहले यहाँ शुरू करते हैं। यदि हम यहाँ पर 3 से बड़े, यानी 3 से बड़े क्या होता है अनंत तक, इसमें कोई भी मान ले लें, 3 से बड़ा 4 5 6 कुछ भी लें, 3 से बड़ा 3 से बड़ा 3 से बड़ा रख देंगे। 3 से बड़ा रखेंगे तो धनात्मक होगा, 3 से बड़ा रखेंगे धनात्मक होगा, 3 से बड़ा रखेंगे धनात्मक। ये सब धन 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 यानी प्लस में आ जाएगा।
तो 3 से बड़े में ये धनात्मक हो जाएगा ना। तो हमने इसलिए यहाँ कहा कि यदि x का मान 3 से बड़ा है तब क्या होगा, एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। अब हम यहाँ देखते हैं अगला 3 से बड़ा लिया था। अब हम क्या करते हैं, 2 और 3 के बीच में देखिए, 2 और 3 के बीच में मान किस प्रकार होता है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 3 से छोटा लेंगे यहाँ पर और 2 से बड़ा, तो ये धन आएगा। ये यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से बड़ा ले रहे हैं तो ये भी धन आएगा, प्लस प्लस हो गया। और यहाँ पे अगर हम 2 से बड़ा और 3 से छोटा लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये अंतराल देखिए, x का मान 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा तो एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा होगा। इसको ध्यान से समझिए। अब हमने क्या किया, अंतराल लिया, अभी हमने 3 से बड़ा लिया था, 2 और 3 के बीच, अब 1 और 2 के बीच, 1 से बड़ा लेना लेकिन 2 से छोटा, 1 से बड़ा लेना है तो ये प्लस आ जाएगा, और यहाँ 2 से छोटा तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ 2 से छोटा माइनस, ये माइनस माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। तो कुल मिलाकर के जब हम मान x का 1 से बड़ा 2 से छोटा लेते हैं तो एफ डैश एक्स का मान कितना होता है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये 3 स्थितियाँ हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब आता है 1 से छोटा, 1 से छोटा लेंगे मान, तो 1 से छोटा क्या होता है, कोई भी मान ले लें, 0 -1 -2। अब यहाँ पर रख के देखिए, 1 से छोटा मान, 1 से छोटा लेंगे तो माइनस, यहाँ क्या होगा, 1 से छोटा लेंगे तो माइनस, और यहाँ 1 से छोटा लेंगे तो माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस आएगा, यानी एफ डैश एक्स 0 से छोटा होगा। तो ये 3 स्थितियाँ आप ध्यान से समझ लीजिए। अब इसी को देखते हुए अब दिया हुआ फलन में आप देखिए कहाँ वर्धमान है और कहाँ राशिमान है। जिन स्थितियों में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है वो वर्धमान है, तो कहाँ कहाँ वर्धमान है, देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है ये, और ये 2 है, ठीक है। तो ये और ये दोनों अंतराल मिलाइए 3 से बड़े के लिए, तो हमने लिखा दत्त फलन 3 से बड़ा क्या हो, 3 से लेकर अनंत तक ये हुआ, और दूसरा क्या बढ़ाया था 1 से 2 के बीच में, ये आपका विवृत अंतराल 1 से 2 के बीच, ये और ये का संग जो है उसमें फलन निरंतर वर्धमान है। और छोटा कहाँ आता है, ये छोटा देखिए 2 से 3 के बीच में और 1 से छोटा, तो 1 से छोटा क्या होता है, 1 से छोटा माइनस अनंत, तो माइनस अनंत से 1 का विवृत अंतराल और 2 से 3 के बीच का विवृत अंतराल का संग में दिया हुआ फलन निरंतर राशिमान फलन है। तो आपने आज के कुछ प्रश्नों को देखा, वर्धमान और राशिमान को भी समझ लिया आपने। हम उम्मीद करते हैं कि अभ्यास पुस्तिका के और प्रश्नों को आप हल करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको पढ़ते रहिए ध्यान से। अगले वीडियो में मैं अगला भाग लेके आऊँगा। धन्यवाद।